नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के पुत्र मालेराव होलकर अब खंडेराव होलकर के सीने में एक आग जगाने वाले हैं। कैसे? देखिए, खंडेराव होलकर देखते हैं मालेराव होलकर कहाँ आए हुए हैं। रमजानी का गाना सुनने आए हुए हैं, महफिल में बैठे हैं बड़े सज धज के। अब खंडेराव होलकर आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, मालेराव तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर वो कहते हैं, बाबा साहेब आप भी तो यहीं आते हैं और जो काम आप करते हैं वही तो मैं सीखूंगा आपको देख करके। अब वो कहते हैं, मालेराव इसी वक्त जाओ तुम यहाँ से। वो कहते हैं, नहीं जाऊंगा बाबा साहिब, आप भी तो यहीं आए हैं। तो वो कहते हैं कि खुद की तुलना अपने बाबा से करना बंद करो। खंडेराव होलकर से तुलना कर रहे हो तुम। अब वो गुस्से में होता है मालेराव, फिर बैठ जाता है और अपमान कर रहा होता है रमजानी के सामने खंडेराव होलकर का, छोटे सूबेदार का। और छोटे सूबेदार से बर्दाश्त नहीं होता, वो हाथ उठाते हैं मगर रमजानी रोकती है। मालेराव कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर गाना सुनूंगा। अब खंडेराव होलकर उसे उठाते हैं हाथ पकड़ करके और कहते हैं कि तुम होलकरों के वंशज हो, भावी राजा हो, समझो तुम शस्त्र विद्या सीखने से और शस्त्र उठाने से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये क्षत्रिय धर्म होता है और तुम इस धर्म का अपमान कर रहे हो। अब मालेराव कहता है कि आपने भी तो शस्त्र चलाने छोड़ दिए हैं, आपने भी तो हार मान ली है। आप भले दादाजी यानी मल्हार राव सूबेदार जी जैसे बनना चाहते थे, बन भी गए थे, मगर अब तो आप हार गए हैं, आपने शस्त्र चलाने छोड़ दिए हैं। फिर वो कहते हैं कि किससे सुनी तुमने ये बातें, किसने कही तुम्हें ये बातें? मालेराव कहता है कि हर जगह यही तो बात हो रही है कि आपने हार मान ली है, घुटने टेक दिए हैं, अब आप हथियार नहीं चलाते, सिर्फ यहीं आते हैं, गाना सुनते हैं। तो मैं भी यही काम क्यों ना करूं, क्योंकि जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे और जाहिर सी बात है वो अच्छा मैं भी सीखूंगा। अब बेबस होते हैं, कभी रमजानी की तरफ देखते हैं खंडेराव होलकर, तो कभी मालेराव को कुछ समझाना चाहते हैं, मगर अब वो समझ गए हैं कि आखिर क्या और कैसे समझाना है मालेराव होलकर को भी और उन लोगों को भी जिनकी जुबान ये कह रही है कि खंडेराव होलकर ने हथियार चलाना छोड़ दिया है। और इस बात का परिणाम, मालेराव की जिद का परिणाम हम देखेंगे कि खंडेराव की बाजुओं में दुश्मन फिर देखेंगे, फिर पाएंगे वही दम, वही फुर्ती। और जी हाँ, गुन्नू जी और द्वारका भाई साहब तो बेहाल होने वाले हैं खंडेराव होलकर का ये रूप देख करके। भले फिलहाल कितनी भी खुशियां मना रहे हों, मगर बहुत जल्द रोने वाले हैं बेचारे।